जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे स्टेट लैंड वापस ली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगे हैं कि उनके पास भी स्टेट लैंड है। उधमपुर में भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता हमारे साथ हैं। हाल ही में उन पर एक आरोप लगा है कि 16 कनाल जमीन उनके पास नेशनल हाईवे समरोली के पास है। अरुण गुप्ता जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रियलिटी है। अरुण जी, पिछले दिनों हमने देखा सोशल मीडिया में एक लिस्ट वायरल हो रही है जिसपे ये बताया गया है कि अरुण गुप्ता सन ऑफ वेद प्रकाश गुप्ता आरओ आदर्श कॉलोनी उधमपुर 16 कनाल जमीन जो है वो आपकी पोजीशन में है और आप उसके इलीगल ऑक्यूपेंट है। क्या कहना चाहेंगे? मैंने भी ये सब देखा है और मैं आपकी जानकारी में इतना लाना चाहता हूँ कि इसमें इस बात में सच्चाई नहीं है। जिस जगह की बात ये कर रहे हैं, मुझे लगता है या तो ये लिस्ट काफ़ी पुरानी लिस्ट है। करीब 2015 में वो जगह के ऊपर जो भी मेरे नाम पे उस गिरदावरी थी वो लैंड जो है, जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ने अप्रोच किया और कहा कि आप इसके एंटाइटल्ड नहीं हैं, तो उस टाइम पे उस चीज़ की गिरदौरी भी काट दी गई थी। और ऑक्यूपेशन में तो मेरे वो थे नहीं लैंड कभी भी, ना ही मैंने वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन की है, ना ही मैंने वहाँ पे कोई कल्टीवेशन की है, ना ही मैंने वहाँ पे कोई ऐसी कोई उसको एनक्लोज किया है। वो पहले भी गवर्नमेंट की पोजीशन में थी, आज भी गवर्नमेंट की पोजीशन में है। और इस बात को आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि जब भी पब्लिक डोमेन में कोई बात की जाए तो थोड़ा सा वेरिफिकेशन उसकी कर लेनी चाहिए, इतना मेरा कहना है। सर, एक बात बताएं, उसी जमीन के पास आपकी एक क्रशर है जी, क्या वो क्रशर आपकी मलकियत वाली जगह पे है? कितनी मलकियत जगह है और ये जगह किस खसरा नंबर में आती है, वो किस खसरा नंबर में आती है? बिल्कुल, जो भी लैंड मेरी पोजीशन में और जहाँ पे भी मेरा काम चल रहा है वो सारी लैंड जो है मेरी अपनी ओनरशिप लैंड है, प्रॉपर कोर्ट में रजिस्टर्ड लैंड है। और एक मरला भी लैंड जो है मैंने सरकारी लैंड मेरे पोजीशन में नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए कोई भी उसको आप जाके आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से वेरीफाई कर सकते हैं। इस चीज़ में कोई बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सर, मैंने पूछा कौन सा खसरा नंबर है जिसमें ये जो 140 नंबर खसरे की बात कर रहे हैं, उस 140 नंबर खसरा में मेरे पास एक मरला भी लैंड नहीं है। दूसरी चीज ये बताएं कि लोग जो है उनका ये कहना है कि उस पूरे अगर बात करें तो आपका जो पोजीशन है वो क्या इस लैंड के एडजेसेंट है? बिल्कुल, बस इस लैंड के एडजेसेंट वो लैंड है। वो लैंड जो है मैंने बकायदा जो है ओनरशिप में ली है। जब 1996 से पहले जो ये क्रशर इंस्टॉल किया गया था और उसके बाद जो भी परचेज मैंने लैंड की है, जो इसके जेन्युइन ओनर्स थे उनसे ही ये परचेज बिल्कुल लीगल तरीके से बकायदा रजिस्टर्ड कोर्ट में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। मेरी जो भी प्रॉपर्टी है कोर्ट में रजिस्टर्ड। जो आप गर्दौरी की बात कर रहे हैं 2010, 11, 12, 13 की, क्या आपने कभी अप्रोच किया था रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि इस 16 कनाल की गर्दौरी आपके नाम पे चढ़ा दी जाए? इसमें ऐसे था कि जिनसे हमने ये लैंड परचेज की थी उनके नाम पे ये लैंड की गिरदावरी लग रही थी। तो उसके बाद वो गिरदावरी जो है उन्होंने मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दी। बट उस लैंड का मैंने कभी ना यूज किया, ना मैंने उस लैंड को कभी एनक्लोज किया, ना मैंने उस लैंड पे कभी कंस्ट्रक्शन की। सर, आपने वो लैंड एज इट जब ना मेरे पोजीशन में है। तो आपका ये कहना है कि आपने उनको 2015 में ही कह दिया था कि अगर जो पहले के ओनर्स हैं उन्होंने गिरदावरी आपके नाम पे की है तो आप उसको काट दीजिए? हाँ, बिल्कुल 2015 में ये गिरदावरी मेरे नाम से कट चुकी है। चलिए, यहाँ पर कई आरोप जो है वो और भी लग रहे हैं और एक टॉपिक जरूर, क्योंकि आप जिला अध्यक्ष हैं तो मैं टच करना चाहूंगा। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पठानिया जी डीडीसी चेयरमैन को कुछ कह रहे थे कि किस अथॉरिटी से आप कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कभी इस तरह का वीडियो आता है, कभी एक मीटिंग होती है जो इंटरनल मीटिंग होती है उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में जो ये लोग बाकी पार्टी से आए हैं तो क्या इन लोगों की वजह से कुछ अनुशासनहीनता हो रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो भी लोग दूसरी पार्टियों से भी हमारी पार्टी में है वो हमारे परिवार का सदस्य हैं, पूरे डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सब डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं। पर परिवार में जब इकट्ठे बैठते हैं तो आपस में थोड़े बहुत मतभेद कई बार हो जाते हैं। उस मतभेद का मतलब ये नहीं है कि हम आपस में हमारे कोई वैचारिक मतभेद हैं, वो किसी ना किसी वजह से कुछ बात हो जाती है। हम परिवार में बैठ के ऐसे मसलों को हम सुलझा लेते हैं। इसमें मैं बाहर से कौन आया, अंदर से कौन आया, जो आ गया वो सब हमारी पार्टी के हिस्सा है, हमारे परिवार का सदस्य है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। चलिए, ठीक है। ये थे अरुण गुप्ता जी और हम आपको बताते चले कि इन्होंने साफ तौर पर
ये कहा है 16 कनाल जमीन अलग जो खसरा नंबर है उसमें है। इनकी जो क्रशर है या जो इनकी प्रॉपर्टी है वो इनकी अपनी मलकियत पे है और शुरू से ही ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये जमीन थी, ना कभी उन्होंने उसको, ये जमीन कभी भी इनके पास नहीं थी, ऐसा इनका कहना है। इनका ये भी कहना है कि ना कभी इस जमीन पे उन्होंने कोई कल्टीवेशन की, ना कभी कोई फेंसिंग की। कल भी ये स्टेट गवर्नमेंट के पास थी, आज भी ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है और आगे भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। कैमरामैन रोहित के साथ दीपांकर गुप्ता।